हेलो एवरीवन। माई सेल्फ एस आर ठाकुर। पिछली क्लास में हमने बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट किया था कि बाइनोमियल थ्योरम के एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और हमने फर्स्ट 1 to 5 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और 6 से 9 तक बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, देखो, दैट इज गिवन एज 96, ओके, 96 और रेज पावर 3। इसको सिंपल अगर हम एक्सपेंशन में चेंज करेंगे तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 - 4 और रेज पावर 3। अब इसमें देखो x प्लस वाई रेज पावर n, इनके x माइनस वाई रेज पावर n आ गया। x 100 है और y कितना है, 4 है। तो इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर देते हैं। देखो जो बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे, हमें एक्सपेंशन नोन है अब, तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज 100 NC0 3C0। इसको सॉल्व करेंगे देखो 3C0 और फर्स्ट टर्म कितनी है, 100 है, 100 रेज पावर 3 और इंटू 4 रेज पावर 0। ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई। प्लस नेक्स्ट देखो अल्टरनेटिव टर्म क्या आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव, बीच में साइन क्या है, माइनस है, तो -3C1। और नेक्स्ट देखो 100 की पावर क्या आ जाएगी, एक कम हो जाएगी, तो ये आपका 2 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट आपके पास 4 की पावर कितनी आ जाएगी, 1। ये अप्लाई कर दिया। प्लस नेक्स्ट देखो 3C2 और 100 रेज पावर कितना आ जाएगा, 1। और 4 की पावर कितनी आ गई, 2। इनके फर्स्ट टर्म की पावर बाय 1 हम डिक्रीज कर रहे हैं और सेकंड टर्म की पावर बाय 1 इंक्रीज कर रहे हैं। -3C3 और 100 रेज पावर कितना बन गया, 0। और 4 रेज पावर कितना बन गया, 3। अब इसको देखो सिंप्लीफाई करना आगे। दैट कैन बी सॉल्व एज 3C0 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1। देखो फॉर्मूला सबने किया हुआ एनसीआर वाला, वही हम यूज करेंगे। 3C0 की वैल्यू 1 आ गई, 4H/0 भी कितना आ गया, 1 आ गया। और इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे देखो तो 6 0 आ जाएगी इसके, इसमें 1 1 2 3 4 5 6, 100 रेज पावर 3 ये वैल्यू है। माइनस देखो 3C1 की वैल्यू 3 होती है और ये 100 स्क्वायर है और इंटू 4 भी है, तो इंटू 1 2 3 4, 40 आ जाएगी, 100 स्क्वायर है, और इंटू कितना हो गया, 4। प्लस 3C2 जब एनसीआर के फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू भी हमारे पास कितनी आएगी, 3 आएगी, और इंटू कितना हो गया, 100, और इंटू 4 स्क्वायर, दैट इज 16। माइनस देखो 3C3 सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। 100 रेज पावर 0 भी कितना हो गया, 1। और 4 रेज पावर 3, दैट इज 64। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो हमारे पास ये तो वैल्यू देखो 1 2 3 4 5 6, माइनस अब देखो ये 12 आ गया आपका, 12, 1 2 3 4, प्लस ये 16 × 3 48, 48, 100 आ गई, और माइनस कितना हो गया, 64। अब देखो इन टर्म्स को अगर हम सॉल्व कर देते हैं, जैसे इन दोनों को ऐड कर लें, तो इन दोनों को ऐड करेंगे देखो, तो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 0 0 और 4 8 0 0, माइनस इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं, तो 1 2 0 0 एंड 6 4, क्योंकि इन दोनों को प्लस वाली टर्म को हमने ऐड कर दिया, माइनस वाली को भी ऐड कर दिया, और दोनों को हम माइनस कर देंगे, वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। देखो नेक्स्ट वैल्यू कितनी आ रही है इसमें, सॉल्व जब कर देंगे इसको, दैट कम्स आउट टू बी 8 8, इनके इसको माइनस करना है, और 4 7 और 3 6, ये मैंने डायरेक्टली लिख दी हुई वैल्यू, आप लोग इसको डिफरेंस कर सकते हैं एक्चुअली। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। 7 में देखो 102 रेज पावर 5, तो 102 रेज पावर 5 को हम ब्रेक करेंगे, देखो आगे, दैट कैन बी रिटन एज 100 + 2 एंड रेज पावर 5। अब यहाँ हम थ्योरम अप्लाई कर देंगे, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, देखो नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करते हैं इसको। दैट इज 100, अब देखो फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, 5C0, और 100 की पावर कितनी आ जाएगी, 5, और 2 की पावर कितनी हो जाएगी इस केस में, 0। ये वैल्यू आ गई। प्लस
अब फर्स्ट टर्म की पावर बाय 1 डिक्रीज करेंगे और सेकेंड टर्म की पावर बाय 1 इंक्रीज करना शुरू कर देंगे। और नेक्स्ट आ जाएगा देखो 5c1 प्लस से, तो सारी टर्म अब पॉजिटिव रहेगी। इनके 100 रेश पावर 4 और इंटू 2 रेश पावर 1 प्लस नेक्स्ट टर्म देखो 5c2 और 100 रेश पावर 3 आ जाएगा एंड 2 रेश पावर 2 प्लस 5c3 और 100 रेश पावर 2 और 2 रेश पावर 3 प्लस 100, ये 5c4 आ जाएगी पहले देखो अब 5c4 और 100 रेश पावर 1 और 2 रेश पावर कितना आ जाएगा 4 एंड प्लस नेक्स्ट टर्म सॉल्व करते हैं तो देखो 5c5 और 100 रेश पावर कितना आ जाएगा 0 और 2 रेश पावर कितना बन गया 5। इनके बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर दी। अब इसकी देखो सिंप्लीफिकेशन ही करनी है। 5c0 इसको हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 5c0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। 2 रेश पावर 0 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ 100 रेश पावर 5, इनके 5 टाइम 2 0 आ जाएगी आपके पास। इनके 1 1 2 3 4 और क्या आ गया 5 प्लस, अब देखो 5c1 इसको सॉल्व करेंगे 5 आ जाएगा। 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 10, तो 10 इंटू 100 की पावर 4 है तो 1 2 3 और 4, 4 टाइम 100 आ गया प्लस देखो 5c2 अगर हम सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा और 10 इंटू 2 रिश पावर 2 दैट इज 4, तो 10 इंटू 4 40, तो 40 इंटू नेक्स्ट देखो 100 की पावर 3, तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट वैल्यू सॉल्व करेंगे देखो तो 5c3 अगेन कम्स आउट टू बी 10 और 10 इंटू 8 दैट इज 80 और इंटू 100 रिश पावर 2 था। नेक्स्ट देखो प्लस 5c4 5 भी आ जाएगा और इंटू 2 रिश पावर 4 दैट इज 16 और इंटू कितना हो गया 100 ही हो गया प्लस नेक्स्ट 5c5 हमारा 1 आ जाएगा और 100 रिश पावर 0 भी 1 और 2 रिश पावर 5 कितना हो जाएगा 32। अब देखो इन सभी वैल्यू को ऐड ही करना है और ऐड मुझे लग रहा है आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं इसको। और जब इसको ऐड करेंगे दिस टोटल वैल्यू कम्स आउट टू बी 1 1। आपने इसको प्रॉपरली लिख करके ऐड करना है 0 4 और ये वैल्यू आ जाएगी 0। नेक्स्ट कम्स आउट टू बी 8 0 और 8 0 एक और वैल्यू आ जाएगी एंड 3 2। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी कि इस वैल्यू को आपने एक लाइन में लिख करके ऐड कर लेना है पूरा कंप्लीट करके। बाकी बाइनोमियल थ्योरम का तो कंसेप्ट यही खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखो 101 है, 101 और एच पार 4। इसको भी हम क्या कर सकते हैं 100 प्लस 1 और रेश पार कितना कर देंगे 4। ये वैल्यू लिखनी है देखो। अब अप्लाई कर देते हैं थ्योरम आगे, तो कितना आ जाएगा 4c0 और 100 रेश पार 4 और इंटू 1 रेश पार 0 प्लस देखो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 4c1 100 रेश पार 3 और 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है 1 रेश पार 1 आ जाएगा प्लस देखो नेक्स्ट वैल्यू आएगी 4c2 और 100 रेश पार कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट वैल्यू तो 1 ही है। नेक्स्ट वैल्यू 4c3 और देखो 100 रेश पार 1 आ गया और प्लस नेक्स्ट 4c4 और 100 रेश पार कितना बन गया 0। ये वैल्यू बन गई। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो 4c0 1 ही आ जाएगा, 100 की पावर 4 है तो 1 2 3 और ये क्या आ गया 4 प्लस 4c1 4 आ जाएगा और 100 इस पावर 3 है तो 4 इंटू 1 2 3 आ गया प्लस अब नेक्स्ट वैल्यू देखो 4c2 सॉल्व करोगे तो 6 आ जाएगा
और 100 स्क्वायर है, तो ये वैल्यू आ गई। प्लस 4C3 सॉल्व करेंगे एनसीआर के मेथड से, तो ये 4 ही आ जाएगा। और इंटू कितना आ गया 100, एंड प्लस 4C4 की वैल्यू 1 और 100 पे कितना आ गया 1। अब इसको फर्दर फिर हमने ऐड कर देना आगे। अब इसको देखो कैलकुलेशन अगर आप एक कर लोगे पूरी, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1040 और 60, ये वैल्यू आ जाएगी देखो 60 और साथ में 401। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आपने इसको ऐड कर लेना है और ये आपका फाइनल आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 भी देखते हैं इसमें। 9 में देखो, जो 9 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, इनके 99 रेश बार कितना है 5। इसको लिखेंगे देखो, दैट कैन बी रिटन एज 100 - 1 और रेश बार कितना आ गया 5। अब यहाँ थ्योरम अप्लाई कर देंगे, तो देखो इसमें थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू 5C0 और 100 रेश पावर 5 और 1 रेश पावर 0 माइनस, फिर 5C1 आ जाएगा, 100 रेश पावर 4 प्लस 5C2 आ गया, देखो 100 रेश पावर 3। देखो नेक्स्ट 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 की पावर कितनी भी लोगे जेड कितना रहेगा 1 ही रहेगा। नेक्स्ट टर्म नेगेटिव आ जाएगी 5C3 और 100 रेश पावर 2 प्लस 5C4 और 100 रेश पावर 1 और माइनस 5C5 और 100 रेश पावर कितना आ गया 0। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना देखो, 5C0, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 5C0 1 और 100 की पावर फिर 5 है, तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 सेट ऑफ पेयर 0 के आगे, माइनस 5C1 5 ही आ जाएगा, 5 इंटू, अब 4 सेट पेयर आएंगे 0 के, तो 1 2 3 एंड 4, प्लस 5C2 की वैल्यू 10 आ जाएगी, प्लस 10 इंटू 100 3 टाइम है, तो 1 2 एंड 3 सेट 0 के, माइनस 5C3 सॉल्व करोगे फिर 10 आ जाएगा। और यहाँ देखो 100 रेश पावर 2, तो 1 2, 2 पेयर आ गया आपके पास। नेक्स्ट 5C4 सॉल्व करेंगे देखो, तो 5 ही आ जाएगा, और इंटू कितना हो गया 100, माइनस 5C5 की वैल्यू 1 और 100 रेश पावर 0 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1 ही आ गई। अब इस रिजल्ट को हमने सॉल्व कर लेना है। पहले देखो इन दोनों वैल्यू को ऐड कर सकते हैं हम, ये वैल्यू और ये वैल्यू जब आप ऐड कर दोगे, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 0 0 और 1, इसके बाद देखो ये 4 0 आ जाएगी आपकी, और फिर 5 0 0 और माइनस, अब इन दोनों वैल्यू को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड कर देते हैं, तो ये जब देखो 5 0 0 और 1 1 2 3 4 0 और लास्ट में कितना आ जाएगा आपका 1, ये वैल्यू। अब इसको फर्दर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपने प्रॉपर्टी लिख करके सब्ट्रैक्ट कर लेना है इसको, 9 5 आ जाएगी वैल्यू, और 0 9 9 और 0 0 और 4 और नेक्स्ट वैल्यू 4 9 9, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो देखो ये हमारे 6 से लेकर के 9 तक क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे। तो इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू, थैंक यू ऑल।